नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। अन्य एकादशियों की तरह आमलकी एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आमलकी एकादशी या आमलक्य एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। आमलकी का अर्थ है आंवला। आंवले को वेद शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी का और देवों में भगवान श्री हरि विष्णु जी का। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए श्री ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय आंवले के वृक्ष का भी जन्म हुआ। आमलकी एकादशी के दिन भक्त जो भी मन में इच्छा रखकर उपवास रखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माना जाता है कि इस दिन नहाने के पानी में आंवला डालकर नहाने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वे रोग मुक्त हो जाते हैं। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पौधे और आंवले के वृक्ष के फल को दान करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उन्हें आंवले का भोग लगाना चाहिए और व्रत का पारण भी आंवला खाकर ही करना चाहिए। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का जब देवी पार्वती से विवाह हुआ था, तब वे आज के दिन ही देवी पार्वती का गौना कराकर पहली बार अपने प्रिय नगरी काशी लाए थे। भगवान के काशी आने पर सभी देवी देवताओं और शिव भक्तों ने अबीर गुलाल से उनका स्वागत किया था। तब से ही हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं मार्च 2024 में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 AM पर शुरू होगी, यानी कि यह समय 19 मार्च की मध्य रात्रि का यह समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 मार्च को सुबह 2:22 AM पर हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। 20 मार्च 2024 को रंग भरी एकादशी भी मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। आमलकी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर हो जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:50 से लेकर 5:37 तक। आमलकी एकादशी 2024 व्रत का पारण समय। आमलकी एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण समय है दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:50। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण करने से व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। आमलकी एकादशी व्रत की कथा। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और उस नगर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। उस नगर के राजा का नाम चैत्रथ था। राजा चैत्रथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे।
उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और मंदिर में जाकर आंवले के पेड़ की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु व एकादशी की महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ देर के बाद बहेलिये की मौत हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और रात्रि जागरण भी किया था, इसलिए वो मृत्यु के बाद अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने अपने पुत्र का नाम वशुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद ही वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन मलेच्छों के शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गए कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित बचे हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म कर्म का कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण हुआ है कि आज तुम जीवित हो। जो भी मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, प्रत्येक कार्य में वो व्यक्ति सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। दर्शकों, यह थी एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं आमलकी एकादशी व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। इस चैनल पर एकादशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा, व्रत त्योहार कब है एवं पौराणिक कथा से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।